नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्श के बारे में, क्योंकि स्पर्श को लेकर काफ़ी पेंशनर्स को हर दिन एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में आज स्पर्श की पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें A to Z जानकारी अवेलेबल होगी, जो आपको स्पर्श पोर्टल पर बहुत काम आने वाली है। अब वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंच सके। आप अपनी हुई समस्या मुझ तक इसी के थ्रू पहुंचा सकते हैं। आप वीडियो में कमेंट्स करके मुझे जो क्वेश्चन है उसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले स्पर्श है क्या और इसे क्यों शुरू किया गया। स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा है, जिसके ज़रिए पेंशनरों के लिए उनकी पेंशन संबंधी सभी जानकारियों को वेब पोर्टल के ज़रिए पेंशनर तक पहुंचाना है और उनकी पेंशन को समय पर बिना किसी रुकावट के पेंशनर को देना है। इसी के साथ अन्य समस्याएं जो पैदा होती हैं उनका कम से कम समय में समाधान करना है। आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि पेंशन संबंधी सभी जानकारियों को एक साथ आप तक ऑनलाइन कम से कम समय में पहुंचाना है। अब इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा आप सभी को पता है कि पहले सैलरी भी एक्वेरेंस रोल पर सिग्नेचर करने के बाद उसे भेजा जाता था। उसके बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट बेसिस होती थी उसी पर सैलरी दी जाती थी। फिर 2006 से 2009 के बीच बदलाव किया गया। डीएसपी अकाउंट ओपन किए और सैलरी रिक्वायरमेंट के आधार पर नहीं बल्कि जो लागू है उसे दिया जाने लगा। 2009 में क्वार्टरली पे स्लिप्स को बंद कर मंथली पे सिस्टम शुरू किया गया, ताकि इस सिस्टम में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जा सके, सभी जवानों को सभी उनके सही पे और अलाउंसेज मिल सकें। इसी के साथ साथ ऑनलाइन अपनी सभी जानकारी एक क्लिक करके वो देख सकते हैं। अब पेंशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया था और पुराना वही सिस्टम, बैंक में जाना, घंटों इंतज़ार करना, फिर काफ़ी बार समय पर काम का न होना, जिससे पेंशनर को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसी के साथ साथ पेंशन शुरू होने की समस्याएं भी थी और काफ़ी बार तो पेंशन मिल ही नहीं पाती थी, जो रुक जाती थी और उसे दोबारा शुरू करने में एक लंबा समय लगता था। इसके बाद पेंशनर्स को उनकी जो समस्याएं होती थी उनकी सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, उनके ऑथराइज पेंशन उन्हें नहीं मिल पाती थी, उनके जो क्वेश्चंस होते थे उनका उनको समाधान नहीं मिल पाता था। जो लेटर भेजे जाते थे वो रिप्लाई आने में बहुत लंबा समय लग जाता था। इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक वेब पोर्टल बनाया गया। उसी के साथ साथ एक मोबाइल ऐप को भी शुरू किया गया, ताकि इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जा सके और पेंशनर को उनकी सही जानकारी और उनकी पेंशन समय पर मिल सके। यह सिस्टम तीनों सेनाओं के पेंशनर के लिए शुरू किया गया है, जो कि PCDA पेंशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद इसके नीचे विभिन्न एजेंसियां होती हैं, जैसे कि जिला सैनिक बोर्ड, रिकॉर्ड ऑफिस, इसके बाद वेटनर ब्रांच, जो सभी फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में होती है। इसके बाद आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपकी सभी जानकारियां अवेलेबल होती हैं। स्पर्श को सही तरीके से लागू करने के लिए इसे 2 फेज में शुरू किया गया है। फेज 1, जिसमें 2016 से अब तक के सभी पेंशनर का माइग्रेशन किया जा चुका है। माइग्रेशन का मतलब है उनकी पेंशन को बैंक से बंद करके डायरेक्ट PCDA पेंशन के द्वारा दिया जाने लगा है, जो कि फेज 1 का काम पूरा हो चुका है। अब फेज 2 का काम चल रहा है। इसमें 2016 से पहले वाले जो भी पेंशनर्स हैं उनका माइग्रेशन किया जा रहा है। अब यहाँ पेंशनर्स की संख्या काफ़ी है तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है, परंतु हर दिन इस पर काम किया जा रहा है, ताकि सभी पेंशनर्स को जल्द से जल्द माइग्रेट किया जा सके। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं पेंशनर के द्वारा किए जाने वाले इम्पोर्टेंट एक्शन के बारे में। यह एक वेब पोर्टल है, इसी के साथ साथ मोबाइल ऐप भी है, जिसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का रिकॉर्ड ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले जब भी जवान पोस्टिंग जाता था तो वह अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेता था, जिससे उसका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पाता था। परंतु इस समय यानी 2016 के बाद सभी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का पार्ट 2 ऑर्डर किया गया है, ताकि उन्हें सही जानकारी मोबाइल नंबर या ईमेल पर मिल सके। अब जिन पेंशनर्स का मोबाइल नंबर या ईमेल रिकॉर्ड ऑफिस के पास नहीं है
या उन्होंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है, तो सबसे पहले जिला सैनिक बोर्ड में जाकर फॉर्म भरना है और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल को रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू पीसीडीए पेंशन तक अपडेट करवाना है। नेक्स्ट में अब स्पर्श ऑनलाइन यूज़र आईडी और पासवर्ड के बारे में। अब जब आपका मोबाइल नंबर रिकॉर्ड ऑफिस या पीसीडीए में अपडेट हो जाता है, उसके बाद जब आपका माइग्रेशन होता है उस समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। जब आपको यह मैसेज आएगा उसके बाद आपका एक्शन शुरू होगा। इससे पहले आप स्पर्श पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आपने मैसेज में अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो सबसे पहले आप spurs.defensepension.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने स्पर्श वेब पोर्टल होगा जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड ओटीपी किसी को शेयर ना करें। ऐसा करने आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिले हैं या आपका पासवर्ड नहीं मिला है, यानी कोई भी लॉगिन प्रॉब्लम है, तो आप पीसीडीए पी के हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-325 पर संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। यह नंबर काफ़ी बिजी होता है क्योंकि हर रोज़ काफ़ी पेंशनर्स इस नंबर के थ्रू अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। तो फ़ोन में सेव कर लें और बार बार जब तक बात न हो ट्राई करते रहना है। जब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है तो आप बड़ी आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, और यदि पासवर्ड ना मिले तो भी आप अपनी यूज़र आईडी से फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। अपना पासवर्ड भूलने पर भी आप नया पासवर्ड मोबाइल ओटीपी के थ्रू बना सकते हैं। जब पहली बार आप लॉगिन करते हैं तो आपको यहां अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज करना होता है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होता है जिसमें एक अक्षर बड़ा हो, स्पेशल करैक्टर हो जैसे हैशटैग, $, इत्यादि का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। आप सिंपल पासवर्ड बनाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई अपना नाम चुन सकते हैं, जैसे राम @सीता हैशटैग डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके यहाँ बड़ी आसानी से अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। अब लॉगिन होने के बाद में क्या क्या एक्शन करना होता है। सबसे पहले जब आप लॉगिन हो जाएं तो पासवर्ड को चेंज कर लें। उसके बाद अपना पीडीवी करना होता है, यानी पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो डाटा शो है वह किसी व्यक्ति के द्वारा भरा गया होता है और यह गलत भी हो सकता है। तो आप अपनी यहाँ पर 4 जो ये फील्ड हैं उनको सही तरीके से डिटेल्स को बारीकी से चेक करना है, जैसे कि अपना नाम, स्पेलिंग, अपने बच्चों के नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, होम एड्रेस, ये सभी चीज़ों को आपने अच्छे से चेक करना है। सब ठीक है तो आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद यह कार्रवाई होगी। यह ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नहीं आएगा बल्कि उस नंबर पर आएगा जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा। अगर दोनों नंबर सेम है तो ठीक है, नहीं तो आपको उस नंबर से ओटीपी लेना होगा और यहाँ पर भरना होगा। अब कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया है, तो सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करवाएं। उसके बाद आप स्पर्श वेब पोर्टल पर आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। अब अगर डाटा सही नहीं है तो आप हार्ड कॉपी निकालनी होगी और उसे गलत को सही करके जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना होगा। परंतु कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें आप स्वयं ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल्स, इनमें आप ऑनलाइन भी ठीक कर सकते हैं। बस आपको रिक्वेस्ट करना है और पीसीडीए इसे चेंज कर देगा। परंतु जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे या वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस, इसके लिए आपको हार्ड कॉपी जिला सैनिक बोर्ड से रिकॉर्ड ऑफिस में भेजनी होगी। उसके बाद ही इसमें बदलाव किया जाएगा। यहाँ 15 गोल्डन पॉइंट्स हैं जो सभी सर्विंग और पेंशनर्स को हमेशा ध्यान रखने चाहिए। अगर बदलाव की ज़रूरत हो तो समय रहते इसमें बदलाव कर लेना चाहिए। इसकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर जरूर पढ़ें। अब स्पर्श में क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ एक नया पीपीओ मिल जाता है जो स्पर्श पीपीओ कहलाता है। इसके बाद आप ऑनलाइन अपनी पेंशन स्लिप, फॉर्म 16 ई पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एक्शन और करना होता है, जो अभी तक सभी पेंशनर्स बैंक में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराते थे, उसे बड़ी आसानी से आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत होगी, जो कि एक मशीन है, इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर यह आपके पास नहीं है तो आप इसे दूसरे की मदद ले सकते हैं, जो कि आप नज़दीक के वेटरन ब्रांच में जाकर भी अपलोड कर सकते हैं। अब ध्यान रहे कि जिस दिन आप लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, नेक्स्ट ईयर उससे पहले ही आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑनलाइन इसे अपलोड नहीं कर सकते हैं तो आप MLC यानी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि गज़टेड ऑफिसर से साइन करवाकर हार्ड कॉपी बाई पोस्ट ड्यू डेट से पहले PCDA में भेजना होता है, ताकि आपकी पेंशन चलती रहे। अब लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले कई सालों से लाइफ सर्टिफिकेट बैंक के थ्रू भेजा जाता था, जिसमें कई बार देरी हो जाती थी, जिससे पेंशन बंद हो जाती थी। इसी के साथ साथ फैमिली पेंशन को शुरू करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती थी, जो कि बैंकों के थ्रू होने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते थे, और NOK को फैमिली पेंशन टाइम से नहीं मिलती थी। परंतु अब फैमिली पेंशन को डेथ सर्टिफिकेट और कुछ अन्य 2-4 डॉक्यूमेंटों को आप स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करते ही PCDA द्वारा पेंशन शुरू कर दी जाती है, जो कि 1 महीने के अंदर आपको पेंशन शुरू कर दी जाती है। और लाइफ सर्टिफिकेट एक कुछ सिंपल क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ हमारे पास पुराने पेंशनर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि उसमें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर जैसी सुविधाएं नहीं थी, तो उन्हें स्पर्श आज अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा, इस समय जब माइग्रेशन का काम ज़ोरों से चल रहा है, तो ऑनलाइन ग्रीवेंसेस, फ़ोन कॉल का रिप्लाई मिलने में काफ़ी डिलाई हो रही है। कई बार वेब पोर्टल पर लोड होने के कारण वेबसाइट में एरर आ रहा है। इसके साथ साथ अन्य समस्याएं भी हो रही हैं, परंतु उनका जल्द समाधान होगा। और स्पर्श वेब पोर्टल एक ऐसा वेब पोर्टल होगा जिससे आप घर बैठे सब कुछ कर सकेंगे। आपको किसी के पास जाकर बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। इस समय एक नई ऐप को भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है, जिसका नाम है जीवन प्रमाण फेस ऐप। इस ऐप से आप ईमेल के थ्रू या प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बड़ी आसानी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में मैं यहां कहना चाहूँगा कि स्पर्श एक अच्छी पहल है, ताकि पेंशनर को समय पर पेंशन मिल सके और उनकी समस्याओं का ऑनलाइन ग्रीवेंस फ़ोन नंबर से दूर किया जा सकता है। जब कोई बदलाव किया जाता है तो उसके 2 पहलू होते हैं, जिसमें वह बदलाव कुछ लोगों के लिए लाभकारी होता है तो कुछ लोगों के लिए वह समस्याएं खड़ी कर देता है, जिससे उन्हें लगता है कि इसे बंद कर देना चाहिए और जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलते रहना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। जब आप जिस घर में रहते थे, आपने उस घर की मरम्मत कर या उसे नया बनाया और समय के अनुसार उसमें बदलाव किए, ताकि आपको या आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप अपने आप को समय के अनुसार बदल सकते हैं, तो सिस्टम में भी नवीनीकरण होना या बदलाव होना ज़रूरी है। आज के समय के पेंशनर भी डिजिटल होते जा रहे हैं, तो सिस्टम पुराना क्यों रहने दिया जाए। इसलिए मैं स्पर्श वेब पोर्टल को शुरू करने की मुहिम का सम्मान करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी करते होंगे। अगर स्पर्श संबंधी आपकी कोई समस्या है तो आप PCDA के नंबर 1800-1805-325 पर संपर्क करके वहां पर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या इस वीडियो में कमेंट्स करके हमारे तक पहुंचा सकते हैं, और जहां तक मुमकिन होगा उस समस्या का समाधान किया जाएगा। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जो आप नहीं करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।